विकास पुरुष कहे जाने वाले नवीनगर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक के रूप में जाने जाते हैं श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह। जब भी इनका फेसबुक पोस्ट खोलेंगे तो आपको कहीं ना कहीं का रोड, नली, गली दिखेगा। तो हम सर से जानेंगे विकास कार्य को लेकर अब तक जो महत्वपूर्ण काम इनके द्वारा किए जा चुके हैं और जो कार्यकाल बचा हुआ है इसमें और भी काम होने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपका सब स्वागत है। और अंतिम साल चल रहा है सर चुनाव का, आपके कार्यकाल का क्या कहना चाहेंगे? देखिए सरवन जी, सबसे पहले तो हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे निवास स्थान पे आए और अपने चैनल के माध्यम से क्षेत्र की विकास पे आप चर्चा कर रहे हैं। इसके लिए आपको दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ। जहाँ तक काम करने की बात है तो हमको लगता है कि आप उदाहरण के लिए बारून नया नगर पंचायत और प्रथम चेयरमैन इंदू जी बने और हम विधायक बने, और दोनों के प्रयास से हमको लगता है कि बारून के अंदर का जितना बड़ा समस्या था, मैं छोटी समस्या पर नहीं बात कर रहा हूँ, छोटी समस्या के लिए इंदू जी हमारी बहन बैठी हुई है वहाँ, वो अपना बोर्ड उन लोगों का करते रहेगा, उसमें भी जो मदद होता है हम लोग करते ही हैं। लेकिन जो बड़ा बड़ा काम था, जैसे बारून के अंदर में सबसे ज्यादा अगर हम लोग देख रहे थे कि विगत 10 साल से जब से एनटीपीसी बालू घाट हुआ है तब से बारून बाजार का स्थिति बद से बदतर है। और जब इस बार हम लोग जीते तो हम लोगों ने प्रयास करके बारून को एक नया बाईपास देने का काम किया है, जिसमें हैवी ट्रैफिक जितना एनटीपीसी का हो कि बालू का हो, ये टोटल गाड़ियां उसमें शिफ्ट हो जाए और बाजार का जो पोर्शन है जिसमें नवोदय विद्यालय से चालू कीजिए, थाना चालू कीजिए, मध्य विद्यालय चालू कीजिए, सरकारी हाई स्कूल चालू कीजिए, आपको हॉस्पिटल है, बाजार है, कॉलेज है, सब कुछ ऑन रोड है, यहाँ तक कि ब्लॉक भी ऑन रोड है, सब कुछ बाजार के ही अंदर ऑन रोड है। ये सौभाग्य भी है और थोड़ा सा दुर्भाग्य इसलिए हो गया था क्योंकि इतना ज़्यादा जाम लग रहा था, और जाम से ज़्यादा समस्या था कि जब डस्ट थोड़ा मोड़ा भी अगर गिर जा रहा था तो इतना ज़्यादा धूल उड़ रहा था जिसका कि कोई हिसाब नहीं, और उसके बावजूद भी कोई देखने के लिए, और सौभाग्य कहिए कि मेरा सौभाग्य मैं मानता हूँ, क्योंकि ये सौभाग्य कोई दूसरा भी ले सकता था, दूसरा भी कोई ले सकता था कि क्योंकि 10 साल यहाँ पे सत्ता के भी विधायक थे, तो यही साबित हमको करना था कि आदमी, आप अगर किसी को काम करने का मन है तो उसके लिए बहाना नहीं है, और जिसको काम नहीं करने का मन है तो आप सत्ता में रहिए कि मंत्री रहिए कि मुख्यमंत्री रहिए, वो भी काम आपका नहीं करा पाएगा। हम तो विपक्ष के विधायक, उसके बावजूद भी मैं चैलेंज करता हूं कि पूरे मगध साहबाद में अगर हमसे ज्यादा कोई काम अपने क्षेत्र में कराया होगा तो हम हार मानने के लिए जाएंगे। जन सुराज को लेकर क्या कहेंगे सर? जन सुराज कितना अपना दमखम दिखाएगी चुनाव में? पूरे बिहार का मैं बात कर रहा हूँ, नवीनगर का नहीं। प्रशांत किशोर जी पे बहुत ज़्यादा हमको नहीं बोलना है। देखिए, प्रशांत जी पहले पॉलिटिकल एनालाइजर थे, लाइजनिंग का काम करते थे, अब अपना जन स्वराज पार्टी बनाए। तो हम तो कहेंगे कि बेस्ट विशेस है, बिहार के धरती पे आए हैं। पहले आप पहलवान लड़ाते थे, अब आपको स्वयं पहलवानी में आना पड़ा है। दिक्कत यही नहीं है, दिक्कत सबसे बड़ा जो है, जो हम लोग राजनीति में महसूस किए हैं कि दूसरे के आंगन में गीत गाने में बहुत अच्छा स्वर निकलता है, लेकिन अपने ही घर में अगर गाने का अवसर आता है तो गला फंसता भी है। और जो स्थिति है अभी जन स्वराज का, प्रशांत जी का, लेकिन अभी तो स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम लड़ेंगे, और संपूर्ण मैंने इससे पहले एमएलसी का चुनाव लड़े, बाई इलेक्शन लड़े, लेकिन असली जो समर है, असली जो लड़ाई होगा बिहार का, उसमें प्रथम बार 243 सीट पे लड़े
जी जी। हम लोग तो शुभकामना देंगे कि लड़िए, और लड़िएगा तो तभी आपको भी समझ में आएगा कि लड़ने और लड़ाने में अंतर क्या आता है। आप लड़िए, और हम तो यहाँ तक चाहेंगे कि स्वयं प्रशांत जी अपने से कोई एक विधानसभा चयन करके अपने भी लड़ें, तो समझ में ये आ जाता है। देखिए, नेता खड़ा होकर कहीं भाषण देना और क्षेत्र का रिप्रेजेंट करना, दोनों में आकाश जमीन का डिफरेंस है। आप अगर आप पे जवाबदेही आ जाती है तो आपको हर तरह से अपनी आचरण, अपने व्यवहार, आपका कार्य कुशलता, सब पे लोगों की नजर होती है। तो हम समझते हैं कि लड़ना चाहिए प्रशांत जी को भी, क्योंकि हमारे नेता स्वयं तेजस्वी जी अपने विधानसभा लड़ते हैं। वो तो एमएलसी भी हो सकते हैं, राज्यसभा भी हो सकते हैं, लेकिन हरदम वो कहते हैं कि नहीं, मुझे पब्लिक डोमेन में रहना है तो मैं पब्लिक के बीच से ही चुन के आऊँगा। यहाँ तो बहुत लोग हैं जो 20-20 साल से सीएम है, जो आज तक चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं। तो सीएम की बात कर रहे हैं सर, अभी वही ट्रेंड कर रहे हैं राष्ट्रगान को लेकर, क्या कहेंगे इस पर? दुर्भाग्य है, और इस स्टेट का दुर्भाग्य है कि मुख्यमंत्री जिस स्टेट के, जिसका समझ, सोच पे तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन समझ पे मैं जरूर कहूंगा, जो अपने आप को ही समझ नहीं पा रहा, और जो स्थिति है पूरे हिंदुस्तान ने, पूरे विश्व में जो हरकतें हैं अभी विगत, हमको लग रहा है कि 1.5-2 साल के अंदर, ये जो डेवलपमेंट आप देख रहे हैं, नीतीश जी का व्यवहार में जो चेंजेस आ रहा है, ये 1.5-2 साल के अंदर में। और हमको लगता है कि सबसे पहला अगर व्यक्ति जो नीतीश जी को जज किया था कि इनका मेंटल स्टेटस खराब है, वो है सुशील मोदी जी, क्योंकि मैं भी उस समय सदन में था, और हमको लगता है कि उस समय मोदी जी इशारा कर रहे थे कि नीतीश जी का मेंटल स्टेटस ठीक नहीं है। तो उस समय हम लोग मजाक में उड़ा दिए थे कि लगता है कि मोदी जी में ही कुछ गड़बड़ी चल रहा है, लेकिन आज हमको लगता है कि नहीं, मोदी जी सही थे, सुशील मोदी जी 100% सही थे, कि ये आदमी अब किसी काम लायक नहीं बचे हैं। और खास करके बिहारियों का तो सर शर्मसार कर दिए। अब आप सोच सकते हैं कि राष्ट्रीय गान बज रहा है तो कभी दीपक बाबू का हाथ पकड़ रहे हैं, कभी प्रणाम कर रहे हैं। इससे पहले बापू का कार्यक्रम चल रहा था और वहां जाके वो ताली बजा रहे हैं। बच्चियों के पास जाते हैं, बैग देना है, बैग हाथ में दिया जाता है, बैग को गले में पहना दे रहे हैं। किसी के श्राद्ध कार्यक्रम में जा रहे हैं, किसी के तो शैल चित्र पे कोई पुष्प अर्पण करता है, वो तो शैल चित्र के साथ में जीवित आदमी पे भी फूल चढ़ा दे रहे हैं। क्या कहेंगे, दुर्भाग्य है हम लोगों का। प्रधानमंत्री का उंगली भी चेक करते हैं कभी कभी। अब क्या क्या चेक कर रहे हैं, प्रधानमंत्री का चेक कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री इनको चेक कर रहे हैं, तो अब हम लोग को समझ का परे होगा। लेकिन इतना जरूर है कि जो भी वो राष्ट्रीय गान हो कि राष्ट्र से जुड़ा हुआ कोई भी चीज, अगर उसका अपमान होगा तो हमारा दल, राष्ट्रीय जनता दल, उसका घनघोर विरोध करेगा। और नीतीश जी, इस बार आपने बहुत गलत कर दिया है, तो हमको लगता है कि इस बार आपको पूरे बिहार की जनता जवाब देने का काम। अपना आखिरी सवाल लेते हुए सर, हम चाहेंगे कि बारों से चलकर राजेश चौधरी आए हुए हैं, विवाह मंडप या कुछ भवन का मांग किए, तो सर इस पर क्या कहेंगे? और प्रयास करते हैं राजेश भाई से, हमारी बहुत पुरानी मित्रता है, पॉलिटिकल मित्रता नहीं है, जी व्यक्तिगत संबंध है, और हम संबंध निभाने वाले लोग। जी सर। और बस एक हमको लगता है कि इन्हीं का एक योजना छूट गया है बारू में, नहीं तो करीब करीब जो मैं बोला हूँ उसको पूरा कर दिया। वो पेंशनर का हो कि जो भी हो, फिर बैठ के हम लोग गिनाएंगे कि हम लोगों ने क्या क्या किया है। और मैं इतना जरूर कहूँगा कि जिसे अंतिम में, क्योंकि बारून से आप लोग जुड़े हुए हैं, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारी बहन इंदू जी को आप लोग मदद कीजिए।
और ज़्यादा से ज़्यादा योजना सरकार में भेजने का काम कीजिए। और क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि अभी मेरा केवल चुनाव आ रहा है, मेरे बाद भी आपका भी चुनाव है। सभी वार्डों का चुनाव होगा, चेयरमैन का चुनाव होगा, अध्यक्ष का होगा, उपाध्यक्ष का होगा। तो हम इतना चाहेंगे कि सबको मिल के, भाई इसमें ना दल देखा जाता है और ना कुछ नहीं, आप मत देखिए कुछ भी। बस एक चीज को ध्यान में रखिए कि हमको बारून नगर पंचायत का विकास कैसे होना है, इस पे कंसंट्रेट कीजिए और समुचित प्रयास। कोई अगर ये कह देता है कि मैं स्वयं करा दिया हूं, तो मैं इतना जानता हूं कि अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ता है। अगर डब्लू सिंह मदद कर रहा है तो उस बोर्ड को मदद कर रहा है, इंदू जी के चेयर को मैं मदद करता हूँ, वहाँ के एक काउंसलर्स को मैं मदद करता हूँ। तो इतना जरूर हम लोग चाहते हैं कि जब भी भगवान अगर आपको और क्षेत्र की जनता आपको ताकत दी है तो उसका सही उपयोग कीजिए, और उपयोग अगर आप सही कीजिएगा तो आपको जनता हाथ को उठा के रखने का काम करेगी।